नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पवार है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टाइमिंग ऑफ इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, नाड़ी में भी टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकाला जाए। बहुत सारी इसकी विधियां होती हैं, उनमें से एक विधि जिसमें कुछ कैलकुलेशन होती है जो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे आप टाइमिंग ऑफ इवेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी पे पूरी वीडियो आधारित रहने वाली है। इसमें 3 चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा। लगन, जिस बारे में हमें टाइमिंग निकालना है, उस घर के स्वामी, उनके अंश, शनिदेव का गोचर और कुछ कैलकुलेशन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा यह विद्या सीखने में हमारी मदद करें। तो मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स, जो कि बेसिक कोर्स है, 8 क्लासेस है, 2 महीने का ये कोर्स है, शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको पूरा डिटेल्स दिखेगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो ये एक छोटी सी कुंडली है। इसको उदाहरण के लिए कर्क लगन की कुंडली बना लेते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और पूरे नंबर में इसमें लिख देता हूँ, पूरी राशियां सॉरी इसमें लिख देता हूँ। 12, 1, 2 और 3। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमें अपने भाई बहनों के बारे में जानना है कि उनके लिए एक डिफिकल्ट पीरियड कब आ सकता है, एक अच्छा समय कब आ सकता है, कब उनकी लाइफ में खुशहाली आएगी, कब उनकी मैरिज हो सकती है। ये सारी चीजें आप इस विधि से निकाल सकते हैं। तो सारी विधियां समझाना थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट है, क्योंकि समय की पाबंदी रहती है और कैलकुलेशन बहुत होती है। उनमें से एक विधि आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कब आपके भाई बहनों के जीवन में एक कष्टपूर्ण समय आ सकता है और क्या आपको उसके उपाय करने चाहिए। समय मिलेगा तो आपको उपाय भी बताऊंगा। तो ये कुंडली आप देख रहे हैं, उदाहरण के लिए मैंने लिया है, कर्क लगन की कुंडली है। जब हम छोटे भाई बहनों की बात करते हैं तो इस वाले भाव को, जो कुंडली का तीसरा भाव होता है, उसको लिया जाता है। तो 2 चीजें सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा। हमें क्या करना है, लगन के अंश लिख लेने हैं। तो उदाहरण के लिए लगन के अंश में ले लेता हूँ 4 डिग्री और 52 मिनट्स। अब जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके भावेश यानी उसके लॉर्ड को देखना है वो कुंडली में कहाँ पे है। तो इस कुंडली में उदाहरण ले लेते हैं, और चलिए यहाँ ले लेते हैं बुधदेव। यहाँ पे 9 नंबर राशि में, और बुधदेव के अंश लिख लेते हैं। तो ये हमारे बुधदेव के अंश हैं। तो उदाहरण के लिए बुधदेव मान लीजिए 10 डिग्री और 41 मिनट पे है। सिर्फ उदाहरण लिख रहा हूं मैं। अब विधि क्या है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे आएगा, ये अब पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, लगन में से, लगन के अंशों में से बुध के अंश माइनस करने हैं। 7 से उसको गुना करना है, 12 से भाग करना है। फिर जो राशि आती है उसके ऊपर जैसे ही शनिदेव का गोचर होता है तो फिर वो पीरियड एक प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। लेकिन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जोड़ते हैं। तो जो इसकी विधि है ये यहां से शुरू होती है। आपको मेष लगन से शुरू करना है, कर्क लगन से शुरू नहीं करना है। हालांकि जन्म कर्क लगन में ही हुआ है। तो मेष लगन, एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं उनको ये मालूम होता है कि ये पूरा जो भाव है ये 30 डिग्री का होता है, क्योंकि हम मेष राशि से आरंभ करेंगे गिनना। तो हमें क्या करना है, 30 डिग्री ये हो गए, 30 डिग्री ये हो गए, 30 डिग्री ये हो गए, यानी 90 डिग्री लगन पार कर चुका है। उसके बाद कैंसर यानी कर्क राशि में जन्म हुआ 4 डिग्री 52 मिनट पर। तो हमारी गणना यहां से शुरू होगी। तो पहला स्टेप, हम इसमें 90 डिग्री जोड़ देंगे लगन के अंशों में। तो यह आ जाएगा 94 डिग्री और 52 मिनट। ये विधि दोबारा से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन और गलती हो जाएगी।
हम लगन से गिनती नहीं कर रहे हैं, हम मेष राशि जहां पे होगी वहां से गिनना शुरू करेंगे। तो एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लगन ने पार किया और कैंसर लगन में इनका जन्म हुआ 4 डिग्री 52 मिनट पे। तो ये जो 90 डिग्री है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, बुध देव 10 डिग्री और 41 मिनट पर है उदाहरण के लिए। तो आप कुंडली में देखेंगे बुध देव कहां पर है, बुध देव यहाँ पे है। तो सेम विधि अब बुध बुध देव के लिए भी आपको लगाना है, क्योंकि हमारी जो गणना है ये मेष राशि से शुरू होगी। तो 30, 60, 90 और उसके बाद 30 डिग्री और यहाँ भी 30 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30 और। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भाव बुधदेव ने पार किए। उसके बाद धनु राशि में इनका प्रवेश होता है 10 डिग्री पे। तो 8 को 30 से गुना करेंगे तो आ जाता है 240। तो यहाँ पे मैं 240 डिग्री ऐड कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 250 और 41 डिग्री। थोड़ा मैं बोर्ड से हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाए। बुधदेव 9वें भाव तक आ चुके हैं, यानी मेष लगन से जब आप गिनेंगे 9वें भाव तक आ चुके हैं। तो 8 भाव पार किए, 240 डिग्री आ गई। एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आ गया 250 माई पॉइंट 41 मिनट्स। अब जो हमारा रूल है वो अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, लगन के जो अंश बनेंगे उसमें से बुध के अंशों को घटाना है, माइनस करना है। तो अब यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि लगन के अंश 94 अंश आ रहे हैं 94 और बुध देव के हैं 240। तो इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक साधारण विधि इसमें ऐड करेंगे। जो लगन की डिग्रीज हैं उसमें 360 और ऐड कर देंगे। 360 इसलिए क्योंकि कुंडली के पूरे भाव यहाँ पे हम ले लेंगे। ये आ जाएगा 454 और 52 मिनट। तो मिनट्स को एक बार को आप छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ हमें ये जो होता है इसकी जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल सबको अब क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गई है। लगन की डिग्रीज यानी अंश ज्यादा है, बुधदेव के अंश कम है, इनमें से ये अब माइनस हो सकता है। तो आइए सिंपल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से इसको माइनस करना है। ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही महान विधि है दोस्तों, टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए। ये हर चीज हमारी हर क्लासिकल बुक्स में दिया हुआ है। सिर्फ आपको वो किताबें ढूंढनी है या वो एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढने हैं जिनके पास ये गुप्त ज्ञान अभी मौजूद है, लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं। किताबों में भी बहुत घुमा के दिया हुआ है, हर व्यक्ति को इतनी जल्दी समझ नहीं आता है। लेकिन आप जो आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे कुंडलियों पे, तो आपको ये विधि समझ आ जाएगी। अब दूसरा स्टेप, इसमें से बुधदेव के अंश जो है माइनस करते हैं। तो हमें इस मिनट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है। तो 402 204 अंश आ गए। अब जो फॉर्मूला पहले मैंने बताया था 7, इसको 7 से गुना करेंगे, यानी इंटू 7 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 28 और 14, 1428। इसको 12 से भाग करेंगे, तो 1428 को 12 से भाग करेंगे तो 1, फिर 1, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 108 और यहाँ पे 9 करेंगे तो आ जाएगा 108। कई केसेस में आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा।
एग्जैक्ट जब नहीं आता है तो स्टार्टिंग वाली डिग्री इसी लेनी होती है, लेकिन अभी आप इसी से प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारे पास 119 अंश आ गए दोस्तों, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला वही, यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां से नहीं, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारी जो गणना है मेष राशि से शुरू हो रही है। तो 119, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसमें आप 30 जोड़ेंगे तो यहां तक आता है 120 डिग्री। लेकिन अभी ये 120 डिग्री पे पहुंचे नहीं है, ये 119 डिग्री पे ही है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 90 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे, 9, ये आ जाएगा 29 अंश, 29 डिग्रीज। मिनट्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। जब बहुत ज्यादा फाइनल आपको एग्जैक्ट डे निकालना होता है तो उसमें आप मिनट सेकंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 29 डिग्रीज आ गया, यानी 119 अंश का मतलब है कर्क राशि में अभी हमारे पास कर्क राशि में 29 डिग्रीज का एक सेंटर पॉइंट आ गया है। अब जब शनिदेव कर्क राशि में 29 डिग्री पर गोचर करेंगे, वो जो समय होगा आपके भाई बहनों के लिए, क्योंकि हमने लगन और तीसरे भाव के अंशों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था। उस समय में आपके जो छोटे भाई बहन होंगे या आपके कम्युनिकेशन, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन का भी है, उस पीरियड में इस चीजों को लेकर समस्या हो सकती है। ज्यादातर ये रिलेटिव्स पे प्रॉब्लम करता है। अगर आपके छोटे भाई बहन नहीं है तो यहाँ पे आप अपने कजन्स को भी ले सकते हैं, अपनी और जो रिलेटिव्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको ले सकते हैं, अपने पड़ोसियों की इवेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा जब आप करेंगे उसकी इवेंट निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ छोटे भाई बहनों के लिए एक टाइम पीरियड जो है वो निकाला है। तो जब भी शनि यहाँ गोचर करेंगे 29 डिग्री पर, जब शनि गोचर करेंगे उस पीरियड में प्रॉब्लम होगी किसको, आपके छोटे भाई बहनों को। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। हर चीज का टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने का यही तरीका होता है। चाहे आपको देखना है कि आपका मकान कब बनेगा, मैरिज कब होगी, आपकी वाइफ को कब प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी संतान कब होगी, हर चीज के लिए अलग अलग विधियां हैं। ये एक विधि उनमें से मैंने आपको बताई है। कुछ केसेस में लगन से काउंटिंग होती है, कुछ केसेस में साथ में घर से काउंटिंग होती है, कुछ केसेस में चौथे घर से काउंटिंग होती है, कुछ केसेस में त्रिकोण के भावों से काउंटिंग होती है, कुछ केसेस में यहाँ से भी काउंटिंग होती है। तो हर इवेंट निकालने का एक डिफरेंट तरीका होता है। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में और एक एग्जांपल आपको दूंगा कि टाइमिंग ऑफ इवेंट बिल्कुल पर्टिकुलर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शिवदेव।